कॉनकेव मिरर की हेल्प से इमेज को बनाना सीखा था। अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से हम इमेजेस को कैसे बनाते हैं। तो आइए चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसकी केवल दो कंडीशंस हैं। पहले में क्या रहेगा, पहली कंडीशन में हम इमेज ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कंसीडर करेंगे और दूसरे में हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पोल और इंफिनिटी के बीच में किसी एक पॉइंट पर यहां कंसीडर करेंगे। पहली कंडीशन लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहां है। पहली कंडीशन है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा होगा तो क्या होगा, इससे जो आने वाली रेज है वो पैरेलल आएगी। ये जो आने वाली पैरेलल रेज है ये क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पीछे की तरफ निकल जाएंगे। तो इधर की तरफ इनको ये डाइवर्ज होंगे तो यहां तो ये मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनको आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो जब इन्हें आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये इसके फोकस पर आकर मिलेंगे। तो जो इमेज बनेगी इसकी वो कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो अब ये क्या लेंस के पीछे, मिरर के पीछे बन रही है इमेज जो है। तो इस इमेज की जो नेचर होगा वो क्या होगा, एट फोकस पर बनेगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट रहेगी और इसका जो साइज होगा वो बहुत छोटा होगा। इसकी जो इमेज बनेगी वो पॉइंट इमेज बनेगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, जो इमेज है वो इंफिनिटी और ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है। तो इसको बनाने का भाई तरीका है कि हम क्या करेंगे, एक रे तो उसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, दूसरी रे होगी वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो मान लिया ये फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये दूसरी रे है वो हम इस तरह से बनाएंगे कि वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होनी चाहिए। ये जो पैरेलल रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर चली जाएगी और हम इसको इधर तो ये कहीं मीट करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो ये इस तरह से आएगी। जो हमारी फाइनल इमेज बनेगी वो ये बनेगी। तो इसमें क्या रहेगा, जो फाइनल इमेज बनेगी हमारी, इसकी पोजीशन क्या रहेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। और सीधी बनी है, इरेक्ट रहेगी, लेंस मिरर के पीछे की साइड बनी है तो ये कैसी रहेगी, वर्चुअल रहेगी। और इसका जो साइज रहेगा वो भी ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा। अब न्यूमेरिकल्स में हमें मेनली प्रॉब्लम क्या आती है कि कौन सी डिस्टेंस हम पॉजिटिव लें, कौन सी हम नेगेटिव लें। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है साइन कन्वेंशन, जिसे हम बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। इसमें क्या होगा, मान लिया ये कोई मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष।
अब हम जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे इसके यहाँ पोल से करेंगे, ठीक। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मैथ्स में पढ़ चुके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़े थे। तो इसमें क्या रहता है, ये वाली डिस्टेंस ये एक्स एक्सिस रहती है और ये वाई एक्सिस रहती है और ये इसका ओरिजिन ओ रहता है। तो ओरिजिन से हम जो इधर की डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, इधर की डिस्टेंसेस हम माइनस में लेते हैं, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स रहते हैं। ऐसे ही इस ओरिजिन से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो डिस्टेंस लेते हैं हम वो प्लस वाई लेते हैं और नीचे की तरफ आते हैं तो ये जो डिस्टेंस लेते हैं वो हम माइनस वाई लेते हैं। तो ये इसके हेल्प से हम यहाँ पे डिस्टेंसेस को कंसीडर करेंगे। तो मान लिया इससे हम राइट में बढ़ रहे हैं तो इससे जब राइट में बढ़े तो ये पॉजिटिव थी, तो इधर से जो भी डिस्टेंस लेंगे हम राइट हैंड साइड में वो सारी पॉजिटिव होगी। इसके बाद यहाँ से अगर हम इधर की तरफ को ट्रेवल करते हैं मीन्स इधर की डिस्टेंस मेजर करते हैं तो क्या रहेगा, तो जो भी डिस्टेंस होगी वो हम यहाँ पर नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ऐसे अगर ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है सीधी बनती है, ऊपर की तरफ बनती है, जो डिस्टेंसेस हम इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ को मेजर करेंगे वो कैसे रहेगी, वो भी पॉजिटिव रहेगी। और जो डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ मेजर करेंगे, जैसे कि जो इमेज उल्टी बनती है उसके लिए क्या रहेगा, वो डिस्टेंसेस हम नीचे की तरफ नेगेटिव लेंगे, ठीक। इतनी बात समझ में, राइट हैंड साइड की पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड की नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव, ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो हमें पता है कि तो मान लिया ये कोई कॉनकेव मिरर है, ये जिस स्फीयर से काट के बनाया गया होगा उसका ये जो सेंटर है वही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं फोकस। तो ये जो डिस्टेंस होती है फोकस की, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है वो पोलर फोकस के बीच डिस्टेंस का जस्ट डबल होती है। मीन्स अगर हम इसको कैपिटल आर से जो करें रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये डिस्टेंस एफ में जो एफ होती है आर होती है वो एफ का जस्ट डबल होती है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और एफ इक्वल्स टू आर बाई टू। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होती है। आइए इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। The focal length of a concave mirror is 10 centimeter. Find out its radius of curvature. इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेडियस है वो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर वो हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन इससे पहले हम एक चीज जान लें कि जैसे कि ये है कॉनकेव मिरर, जैसे अभी हमने साइन कन्वेंशन बताया कि जो लेफ्ट इसके पोल से जो लेफ्ट में डिस्टेंसेस होंगी वो हमें नेगेटिव लेनी है। तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ कॉनकेव मिरर है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक। ऐसे ही अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या आएगा, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो निकल के आता है वो राइट साइड में निकल के आता है। तो कॉन्वेक्स लेंस में कॉन्वेक्स मिरर में जो हम डिस्टेंसेस लेंगे वो यहाँ पे एफ भी इसकी पॉजिटिव रहेगी और इसकी आर भी पॉजिटिव रहेगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, और यहाँ से हम ये कह सकते हैं आर इक्वल्स टू 2f, और
और एफ की वैल्यू कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर 2 इंटू -10, तो और क्या हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर माइनस साइन क्या शो कर रहा होगा, माइनस साइन ये शो कर रहा होगा इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उसी पोल से लेफ्ट साइड। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन यू बी एंड एफ, मिरर फॉर्मूला। इसको हमने हाई स्कूल में भी पढ़ते हुए 10th में हमने पढ़ रखा है। ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर प्रूव करना है। तो मान लेते हैं इसके लिए एक कॉनकेव मिरर लेते हैं, ये इसका पोल है और ये इसका फोकल पॉइंट और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई इमेज कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे, मान लिया यहां पर रखी हुई है इमेज ए बी। अब हमें इसकी इमेज बनानी है तो हम क्या करेंगे, वही दो रूल्स फॉलो करेंगे। पहला रूल क्या कहता है, एक रे हमें इससे प्रिंसिपल एक्सिस के बी पॉइंट से पैरेलल डालने हैं और दूसरा एक रे जो है वो सी से पास होते हुए शो करनी है। तो क्या करा हमने, यहां से पैरेलल रे ड्रॉ करी। पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसके फोकस से पास होगा और दूसरी रे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ये जो रे है ये जिस पाथ से जाएगी टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से ये वापस हो जाएगी और जहां पर ये दोनों रे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर हमारी फाइनल इमेज बनेगी। मान लिया इस इमेज को हमने कह दिया ए डैश बी डैश, ये कोई पॉइंट मान लिया एम है और इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस पर, यहां पर हमें पॉइंट मिला एन और ये एन और पी मान लिया कि हमने बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा पास। इसकी अगर हम डिस्टेंसेस देखना चाहें तो पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है वो हम लेते हैं क्या, फोकल लेंथ। इमेज और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लेते हैं v। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट और जो पोल की डिस्टेंस होती है इसको हम लेते हैं u। चूंकि ये सारी डिस्टेंस की तरह पोल से लेफ्ट में है तो हम इन सबको नेगेटिव लेंगे। ठीक, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले दो ट्रायंगल कंसीडर कर ले रहे हैं। पहला ट्रायंगल लेते हैं हम ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। ठीक, ये दोनों ट्रायंगल हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। फ्रॉम द ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, इसमें क्या होगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डैश सी, ए सी अपॉन ए डैश। ये हमने किससे लगाई है, हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक, इसको मान लिया इक्वेशन 1। आगे बढ़ते हैं। अब दो एक ट्रायंगल हमने कंसीडर किया ए डैश बी डैश एफ और दूसरा दिया एफ एम एन, ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर किए। नाउ फ्रॉम द ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एम एन एफ, इसमें भी क्या रहेगा, दोनों की साइड लेंगे पहले, तो इसमें क्या रहेगा एम एन अपॉन ए डैश बी डैश, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू दोनों के बीच की डिस्टेंस एन एफ अपॉन ए डैश एफ।
यहाँ पर एक दूसरे के रेशियो में लेंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी, और फिर दोनों के बीच की डिस्टेंस ए सी अपॉन ए डैश सी, ए सी अपॉन ए डैश सी। ऐसे ही इधर वाले ट्रायंगल में पहले दोनों की हाइट एम एन अपॉन ए डैश बी डैश, और फिर दोनों की डिस्टेंस एन एफ अपॉन ए डैश एफ। ठीक, अब हम डायग्राम में क्या देख रहे हैं, ये जो एम एन की वैल्यू है ये क्या है, पैरेलल रेज़र, तो जो एम एन होगा वो ए बी के बराबर होगा, तो हम यहाँ एम एन को ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू एन एफ अपॉन ए डैश एफ, सिंस एम एन इक्वल्स टू ए बी। दूसरा हमने कंसिडर किया था कि जो एन पॉइंट है वो पी के बहुत ज्यादा क्लोज है, जब एन और पी बहुत ज्यादा पास पास है तो एन एफ की जो डिस्टेंस है वो लगभग पी एफ के बराबर होगी, तो हम एन एफ को पी एफ से यहाँ पर रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी बराबर पी एफ अपॉन ए डैश, सिंस एन एफ इक्वल्स टू पी। क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 की LHS जो है वो एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 और 2 की RHS को बराबर रख देंगे, फिर हम इक्वेशन 1 एंड 2 ए डैश ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल्स टू एन एफ अपॉन ए डैश, सॉरी पी एफ अपॉन ए डैश। अब क्या करेंगे, ए सी और ए डैश सी, ए सी और ए डैश सी मिल गया हमें, और पी एफ अपॉन ए डैश है, पी एफ अपॉन ए डैश है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारी डिस्टेंसेस की जो वैल्यू है वो यहाँ फिगर से फाइंड आउट करेंगे, तो जो ए सी की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी, हमें ए सी फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करें, ए पी में से अगर हम सी पी माइनस कर दें तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, ए सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सी हो जाएगा ए पी माइनस सी अपॉन में इसके ए डैश सी, ए डैश सी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी पी में से ए डैश पी माइनस कर देंगे, सी पी माइनस ए डैश, यहाँ पे है पी एफ की डिस्टेंस है पहले से हमारे पास, तो उसको ऐसे लिख देंगे, और नेक्स्ट है ए डैश एफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ए डैश पी में से एफ पी माइनस कर देंगे, ए डैश पी माइनस पी एफ। अब इन सब की वैल्यूज हमें पता है, यहाँ से ये सारी डिस्टेंसेस हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ए पी क्या हो जाएगा, ए पी यानी कि ये जो भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, ए पी क्या है, माइनस पी, सीपी यानी कि ये माइनस आर हो जाएगा, माइनस यहाँ पहले से ये हो जाएगा प्लस आर अपॉन सीपी यानी माइनस आर, और माइनस ए डैश पी ये कितना है, माइनस बी, तो ये हो जाएगा प्लस बी इक्वल्स टू पी एफ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ, ये हो जाएगी माइनस एफ अपॉन ए डैश पी कितना है, ए डैश पी यानी कि माइनस बी, और पी एफ माइनस का यानी कि माइनस का और माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के बीच में, ये क्या हो जाएगा, यू डैश यू और बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यू बी माइनस बी और आर की माइनस बी आर की, और एफ की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस यू एफ और प्लस एफ आर, एफ मल्टीप्लाई इससे करेंगे एफ आर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस का एफ बी, यहाँ एफ आर और एफ आर दोनों साइड पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पर बचा यू बी माइनस बी आर माइनस यू एफ माइनस एफ बी,
अब आर की वैल्यू हमें पता है, आर क्या होता है, आर होता है आर प्लस टू एफ, एफ का जस्ट डबल होता है। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर करेंगे यूवी माइनस टू एफ बी माइनस यू एफ इक्वल्स टू माइनस एफ बी। इस एफ बी को उठाकर यहाँ ले आएंगे तो ये नेगेटिव है, इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यू वी, यहाँ पे बचेगा माइनस यू एफ इक्वल्स टू इस टू एफ बी पॉजिटिव, और ये वाला है यहाँ पे क्या बचेगा यू वी माइनस यू एफ इक्वल्स टू। ठीक, ये क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू वी एफ से तीनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय यू वी एफ। यहाँ पे क्या बचेगा यू वी से यू वी कैंसिल हो जाएगा, एफ बचेगा, यू और एफ से यू एफ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ एफ वी से एफ वी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 1 एफ माइनस 1 वी इक्वल्स 1 वी को इधर ले आए, 1 वी इक्वल्स 1 एफ प्लस 1 यू प्लस 1 यही क्या था, यही मिरर फॉर्मूला था। आइए मिरर फॉर्मूले में बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। An object is placed at 20 cm in front of a concave mirror whose image is formed at 60 cm from the mirror. Find out the focal length of the mirror. तो इसमें हमें दे के रखा है, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें कहोगे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें गिवन है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम क्या लेते हैं यू लेते हैं, इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट जो है वो उसको हम हमेशा किसी भी जो मिरर है उससे हमेशा हम लेफ्ट में रखा हुआ मानते हैं, तो हम हमेशा माइनस में ही लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यू कॉस्ट हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। और इसकी जो इमेज बन रही है कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की वो इसी साइड बनती है, तो इसकी जो वी होगी वो क्या है वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है। मान लिया इसकी जो इमेज बनी वो यहाँ कहीं आकर बनती है, तो वो हमने मान लिया v इक्वल्स टू माइनस का 60 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हमें इसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, f फाइंड आउट। ठीक, तो हमें पता है कि जो मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, by mirror formula 1 upon f equals to 1 upon u plus 1 upon v। दोनों की वैल्यूज यहाँ पर कर देना, क्या हो जाएगा 1 upon u क्या है 1 upon माइनस 20, ये माइनस माइनस प्लस 1 upon 60। ठीक, दोनों के एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस ऊपर कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 120, और यहाँ पर माइनस 6, ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू -8 अपॉन 120। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा f इक्वल्स टू माइनस का 120 अपॉन 8। जब इसका इनवर्स करेंगे तो इसका भी इनवर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे 8 से कट करेंगे, 8 15 120 होता है, तो f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये फोकल लेंथ नेगेटिव है। नेगेटिव किसकी होती है कॉनकेव मिरर की, तो ये हमारा इसका आंसर है।